में घाटा, रिश्तों में दरारें या फिर घर का बिगड़ा हो कोई वास्तु आपकी हर समस्या का हल लेकर आया है तथास्तु। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, शॉपिंग करते हो? आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, भला कौन नहीं करता। कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर रोजाना खरीदारी ना करें तो उनका पेट भरता ही नहीं। बिना खाना खाए चलेगा, लेकिन विदाउट शॉपिंग थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया में सबसे आसान काम खरीदारी ही है। बस जेब में पैसा होना चाहिए, फिर जो आपको चाहे वो ले लो, कुछ सोचना ही नहीं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि खरीदारी उतनी आसान नहीं है, उतनी सीधी नहीं है जितना कि आप लोग सोच रहे हैं, तो आप पक्का ये कहेंगे कि ये भाई तो पागल हो चुका है। दोस्तों, खरीदारी के भी कुछ अपने नियम हैं, कुछ अपने वास्तु हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हर चीज में वास्तु है और आप सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं खरीदारी के वास्तु को। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही वास्तु की। बहुत बार आपने सुना होगा कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता, इसका भी वास्तु है। अगर आप शनिवार को कुछ खरीदते हैं और वो लोहे धातु का बना है तो आपको धन का नुकसान सहना पड़ेगा। जितने का वो सामान खरीदा है उससे ज्यादा वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, चाहे अनचाहे। दोस्तों, हर कोई कहता है कि ये मत खरीदो, ये मत खरीदो, ये मत करो, इस दिन ये मत खरीदो, उस दिन वो मत खरीदो। लेकिन आज मैं आपको ऐसा कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि खरीदना क्या है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी खरीदारी है आपके लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप खरीदेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि किस दिन क्या खरीदना है तो आपकी खरीदारी में थोड़ी मदद हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही वास्तु की, आपको कब और क्या खरीदना है। दोस्तों, खरीदने के मामले में सबसे शुभ दिन माना गया है शुक्रवार को। अगर इस दिन आप कुछ भी खरीदते हैं तो आपकी जिंदगी में सुखों का आना तय है। अगर आप इस वास्तु को नजरअंदाज करते हैं तो आपके घर में कलेश, आपसी तनाव, पैसों से लेकर परेशानियां जरूर आएंगी। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ चीजों की जो अगर आप खरीदने का मन बना चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को ही खरीदें। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 की। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्तनों की। दोस्तों, ज़्यादा तौर पर बर्तन साल में 1 या 2 बार ही खरीदे जाते हैं, जिसमें हम सारी की सारी खरीदारी कंप्लीट एक दिन में ही कर देते हैं, जो भी हमें चाहिए। अगर आप ऐसे ही खरीदारी पे जा रहे हैं तो याद रखिए, ये खरीदारी सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही होनी चाहिए। दोस्तों, बर्तनों में घर के आपसी कलेश का सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए। कभी कभार क्या हो जाता है, घर में प्रेशर कुकर या फिर कढ़ाई की जरूरत कभी भी आन पड़ती है, तो हम सोचते हैं 1 या 2 बर्तन के लिए क्या ही दिन देखना, क्या ही वास्तु देखना। तो इस चीज को थोड़ा सीरियसली लीजिए। अगर चाहे आप एक चम्मच खरीद रहे हैं या पूरे घर के बर्तन, वो चीज सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को ही आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम स्टील के बर्तन नहीं खरीद रहे तो हमें वास्तु पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाहे स्टील के बर्तन हो, तांबे के बर्तन हो, चांदी के बर्तन हो या फिर सोने के बर्तन की धातु कैसी भी हो, अगर वो बर्तन है घर में यूज के लायक है तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को ही खरीदें। दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। ये तो ज्यादातर हम खरीद ही लेते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल ही जाते हैं। तो आपको इस दिन भी ख्याल रखना है, जब भी आप घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आए तो वो सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार का ही दिन हो। दोस्तों, बहुत लोग ये बड़ी गलती करते हैं और उसके बाद पछताते हैं। दोस्तों, हमारा फ्रिज तो बहुत जल्दी खराब हो गया, एसी काम नहीं कर रहा, बाइक जब से ली है तब से न जाने छोटे बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये सारे के सारे वास्तु दोष हैं। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाएं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि वो दिन क्या है। अगर वो दिन शुक्रवार का है तो आपके घर में उन्नति होगी, आपसी कलह नहीं होगा और बिजनेस की सारी रुकावटें दूर होंगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी बिजनेस में रुकावटें आती रहती हैं, घर में पैसों को लेकर तंगी बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार को 11 गोमती चक्कर और 5 पीली कोड़ियाँ खरीदनी है। उनको अच्छे साफ सुथरे पीले कपड़े में अपनी तिजोरी में, गुल्लक में या अपने गल्ले में रखनी है। याद रखिए, जिस दिन आप खरीद रहे हो वो दिन भी शुक्रवार हो और जिस दिन आप रख रहे हो उस दिन भी शुक्रवार का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आपकी बिजनेस की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके बिगड़े काम बनेंगे और घर में आपसी कलेश बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, बात करते हैं कुछ मूर्तियों की, जिसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली हैं गणेश जी और लक्ष्मी माँ की मूर्ति की। हम कहीं पे घूमने जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो ये 2 मूर्तियाँ ऐसी है जो हर एक इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनको बिना खरीदे तो मानो आना व्यर्थ ही नहीं होता। तो ऐसे में क्या करें, जब भी आप मूर्तियाँ खरीद रहे हो तो याद रखें दिन शुक्रवार ही हो। कुछ लोग सोने या चांदी के सिक्के में भी लक्ष्मी माता और गणेश जी का चित्र बनवाते हैं, तो ऐसे सिक्के भी
किसी भी दिन ना लें। याद रखें, कोई भी चित्र या प्रतिमा गणेश जी और लक्ष्मी माता से रिलेटेड है या उनकी है, वो सब शुक्रवार को ही धारण करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत बड़े नुकसान से गुजरना होगा। आपके घर में आपसी कलेश, बिजनेस में रुकावटें और बहुत सी छोटी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। तो याद रखें, जब भी गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति लें, उस दिन शुक्रवार का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं बही खाते की। दोस्तों, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जिनका बिजनेस अच्छा खासे से चल रहा हो, तो उनके बिजनेस में बही खाते का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप नया बही खाता ले या अपना पहला बही खाता ले, उस दिन शुक्रवार का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये खरीदारी सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को ही करनी है। बही खाता खरीदने के बाद चंदन और चावल से उस पर स्वास्तिक बनाएं, वह उसकी पूजा करें कि हे बही खाता देवता, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों और वास्तु में बही खाता को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके बिजनेस का चलना थोड़ा मुश्किल है और बिजनेस में रुकावटें आए दिन आती रहेंगी। दोस्तों, याद रखें, जब आपने बही खाता की शुरुआत करें, वो दिन भी शुक्रवार का होना बहुत ज़रूरी है। खरीदना भी आपको शुक्रवार को ही है। अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो आपका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी करेगा। उन्नति में कोई बाधा आएगी ही नहीं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सुख चाहिए, बिजनेस में उन्नति चाहिए, तो शुक्रवार के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन दोस्तों को खरीदारी का बहुत शौक है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द वास्तु की और रहस्यमय दुनिया से पर्दा उठाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।